लय व्यवस्था की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप ध्यान देंगे कि लगभग यह सब सीधे परमेश्वर की वाणी से आते हैं। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर इस पुस्तक में क्या कहना चाहते हैं, न केवल मूसा और इजरायलियों से परंतु हमसे भी। लय व्यवस्था शब्द का अर्थ है लेवियों से संबंधित। लेवीय लेवी के वंशज हैं। उत्पत्ति की पुस्तक से याकूब के पुत्रों में से एक। यह समूह पूरे पुराने नियम में महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें परमेश्वर द्वारा इजराइल के याजक होने के लिए बुलाया गया है और वे आराधना की पूरी व्यवस्था के प्रभारी हैं। निर्गमन 32 में उन्हें यह जिम्मेदारी वापस दी गई है क्योंकि वे सोने के बछड़े को बनाने और उसकी पूजा करने वाले मूर्ति पूजकों के खिलाफ मूसा के साथ खड़े होने वाले एकमात्र इजरायली थे। यह कहानी लय व्यवस्था की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक समस्या खड़ी करती है और लय व्यवस्था समाधान है। आप देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं। यह उनकी इच्छा है। वे उन्हें बंधुआई से निकालते हैं, उनको एक प्रधान देते हैं और उनसे वाचा बांधते हैं। हालांकि लगभग तुरंत ही लोग परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को तोड़ देते हैं जब वे एक झूठे परमेश्वर, एक सोने के बछड़े की रचना और उसकी पूजा करते हैं। यह सब तब होता है जब मूसा सीने पर्वत पर 10 आज्ञाएं प्राप्त कर रहा होता है। इसलिए लोग और यहाँ तक कि स्वयं मूसा भी अपने पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। परमेश्वर के साथ इजरायलियों का संबंध उस बिंदु तक टूट गया था जहां परमेश्वर निर्गमन 32:9 और 10 में कहते हैं, मैंने इन लोगों को देखा है, मैं जानता हूं कि ये बड़े हठी लोग हैं जो सदा मेरे विरुद्ध जाएंगे। इसलिए जब मुझे इन्हें क्रोध करके नष्ट करने दो, तब मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि मूसा ने उनके लिए मध्यस्थता की, परमेश्वर ने अपने क्रोध को रोककर अपने लोगों पर बड़ी दया दिखाने का फैसला किया। उन्हें नष्ट करने के बजाय वे उन्हें दिखाते हैं कि पवित्र कैसे बने ताकि वे उनके पास आ सके। निर्गमन की पुस्तक की अंतिम घटना लोगों के बीच रहने के लिए एक बादल में आने वाले परमेश्वर की अत्यधिक महिमा को दर्ज करती है। निर्गमन 40, 34 और 35 कहता है, जब सभी चीजें पूरी हो गईं, बादल ने मिलाप वाले तंबू को ढक लिया और यहोवा के तेज से पवित्र तंबू भर गया। बादल मिलाप वाले तंबू पर उतर आया और यहोवा के तेज ने पवित्र तंबू को भर दिया। इसलिए मूसा मिलाप वाले तंबू में नहीं घुस सका। हमारे पास एक समस्या है। परमेश्वर पवित्र है परंतु उनके लोग पापी हैं। वे उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी वे उनके साथ रहने की गहरी इच्छा रखते हैं। कुछ करने की जरूरत है और केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। लय व्यवस्था यहाँ शुरू होती है, परमेश्वर का उपाय। लय व्यवस्था की पुस्तक एक आशापूर्ण लहजे के साथ शुरू होती है। यहोवा का महिमा तंबू में भर जाता है जो मिलाप वाले तंबू के नाम से जाना जाता है और मूसा बाहर खड़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति से पूरी तरह से हिल गया है। फिर जैसा कि लय व्यवस्था 1:1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मिलाप वाले तंबू में से उससे बोला। जो कुछ इस प्रकार है उनमें से अधिकांश अपने लोगों के लिए परमेश्वर के वचन हैं। वे उन्हें बताते हैं कि कैसे वे उनकी पवित्रता में उनके निकट आ सकते हैं। परमेश्वर लोगों को पवित्रता का एक स्तर देते हैं। यदि लोग विनम्रता और आदर में जवाब देते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उनका मार्गदर्शक, उनका रक्षक और उनको दिलासा देने वाला होता है। यदि वे अनादर और लापरवाही से जवाब देते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति एक भस्म करने वाली आग है जो उन्हें नष्ट कर देगी। हम इसे नादाब और अबीहू की कहानी में स्पष्ट रूप से देखते हैं, जो पवित्र आग से नष्ट हो जाते हैं जब वे एक प्रकार की भेंट पेश करते हैं जिसे परमेश्वर ने नहीं मांगा था। अधिकांश निर्देश जो परमेश्वर देते हैं वह औपचारिक अनुष्ठानों के रूप में आता है। इन अनुष्ठानों का उपयोग विश्वासों को संप्रेषित करने और आध्यात्मिक चीजों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अन्य लोगों के विपरीत जो उन्हें अपनी पूजा में उपयोग करते हैं, इजरायली परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की तैयारी के तरीके के रूप में अनुष्ठानों का उपयोग करते हैं। वे इन रीति रिवाजों का उपयोग परमेश्वर को हेर फेर करने के तरीके के रूप में नहीं करते हैं। पवित्र परमेश्वर से जुड़ना भय और आदर के साथ किया जाना चाहिए।
अपनी दया में परमेश्वर ने उससे संबंधित होने और उसकी आराधना करने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में अपनी आवश्यकताओं की व्याख्या करके सरल बना दिया है, जो समझने में आसान है। आराधना के अनुष्ठान के भीतर लोग और वस्तुएं या तो शुद्ध या अशुद्ध होती हैं और पवित्र या अपवित्र होती हैं। ये नैतिक रूप से सही और नैतिक रूप से गलत के सामान्य नहीं है। इसके बजाय इन पदनामों का संबंध पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारी तैयारी या अपठनीयता से है। आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की जितना करीब आते हैं, उस कार्य के नियम उतने ही अधिक चरम और विशिष्ट होते हैं। इसके बारे में इस तरह सोचें, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं? अब कल्पना कीजिए कि वह व्यक्ति आपसे आपके घर मिलने की योजना बना रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही और बेदाग है, आप घंटों सफाई और तैयारी में बिताएंगे। उनके आने पर आप अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनेंगे और अपने सबसे अच्छे व्यवहार पर रहेंगे, क्योंकि आप अपने अतिथि का आदर और सम्मान करते हैं। इसी तरह लय व्यवस्था परमेश्वर के कहने का तरीका है। जब मैं भेंट करने आऊं तो सुनिश्चित करना कि तुम यह और वह साफ करो, ऐसे और ऐसे कपड़े पहनो और ठीक इसी तरह से व्यवहार करो। मेरे आने पर तुम इसी तरह से मेरा आदर और सम्मान कर सकते हो। भले ही यह सिर्फ एक रूपक है, इसका उपयोग हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद के लिए किया जा सकता है। संपूर्ण पुस्तक के लिए मुख्य कथन 6 बार पाया गया है और वह सभी अंश कुछ इस प्रकार हैं। तुम मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। वास्तव में यह पुस्तक केवल 27 अध्यायों में 100 से अधिक बार पवित्र शब्द को सीधे संदर्भित करती है। इस कहावत पर विचार करें, लौकिक शाश्वत की तैयारी करता है और आंशिक पूर्ण की तैयारी करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अनुष्ठान केवल दिखावे के लिए नहीं है और यह व्यर्थ भी नहीं है। वह अनंत मूल्यों और प्रदर्शित करने और इज़राइल को परमेश्वर की सिद्ध पवित्रता के अनुसार जीने के लिए तैयार करने के लिए है। जबकि यह महत्वपूर्ण है कि लोग इन नियमों का पालन करें, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह उस परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहें जो सबका न्याय करेगा। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए याद रखें कि केवल परमेश्वर के तंबू के पास होने के लिए इस्राएलियों को बहुत सख्त नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें क्या करने की आज्ञा देंगे जब हम अपने जीवन का हिसाब देने के लिए उनके पूर्ण प्रताप के सामने खड़े होंगे। उस दिन जब हम सब अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होंगे, 2 परिणामों की आशा की जा सकती है। परमेश्वर में विश्वास के द्वारा बचाए गए लोगों के लिए हमारे पास मसीह की समानता में परिवर्तित होने की शानदार अपेक्षा है। इब्रानियों 10:27 के शब्दों में, जो अंत तक विद्रोही और आत्मनिर्भर बने रहेंगे, उनके लिए होगा न्याय की भयानक प्रतीक्षा और भीषण अग्नि ही शेष रह जाता है, जो परमेश्वर के विद्रोहियों को चट कर जाएगी। लय व्यवस्था प्रतीकात्मक भाषा के उपयोग के माध्यम से हमें शाश्वत वास्तविकताओं के लिए तैयार करने की नींव रखती है। पहले 7 अध्याय हमें दिखाते हैं कि कैसे याजकों को परमेश्वर के पास जाने की आज्ञा दी गई है। इन याजकों के पास समुदाय और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ बनने के लिए यहोवा की पवित्र उपस्थिति के पास कदम रखने की भयानक बुलाहट है। वह पापियों को परमेश्वर और परमेश्वर को पापियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि परमेश्वर की आज्ञाएं इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि यह मध्यस्थ या याजक भी स्वयं पापी हैं। उनका पुरोहित्य अस्थायी होने के लिए एक अंतर को पाटने के लिए, जिसे परमेश्वर सच्चे महायाजक यीशु मसीह के आने पर भरने का इरादा रखता है। इब्रानियों का लेखक इब्रानियों 7:26 और 27 में यीशु के साथ इजरायली याजकों की तुलना करता है। ऐसा ही महायाजक हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जो पवित्र हो, दोष रहित हो, शुद्ध हो, पापियों के प्रभाव से दूर रहता हो, स्वर्गों से भी जिसे ऊंचा उठाया गया हो, जिसके लिए दूसरे महायाजकों के समान यह आवश्यकता न हो कि वे दिन प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए फिर लोगों के पापों के लिए बलियां चढ़ाएं। उसने तो सदा सदा के लिए उनके पापों के हेतु स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया। लय व्यवस्था में हम जो अनुष्ठान के प्रतीक देखते हैं, वह पवित्र व्यक्ति के सामने हमारे दुखद मानवीय स्थिति के बारे में हमें उपदेश देते हैं।
पाप परिणाम हमें परमेश्वर के सामने सही करने के लिए किसी और की आवश्यकता, स्वीकारोक्ति और पश्चाताप। इन प्रतीकों के माध्यम से हम परमेश्वर द्वारा दिए गए दैनिक अनुग्रहों और प्रावधानों के लिए आभार सीख सकते हैं। इन अनुष्ठानों की पुनरावृत्ति हमें लगातार इस बात से अवगत करती है कि जीवन एक सर्वज्ञ कृपालु परमेश्वर के सामने जिया जाता है। हम परमेश्वर के न्याय द्वारा निरंतर मापे जाते हैं, भविष्य के अनंत न्याय की ओर ले जाते हुए। जब परमेश्वर याजकों को अध्याय 1 से 7 में अपने पास आने का तरीका बताते हैं तो वह उन्हें यह बताकर आगे बढ़ते हैं कि उनकी उपासना कैसे करें। हम लेवी व्यवस्था 8:1 से 3 में पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके पुत्रों तब मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लोगों को एक साथ लाओ। यहाँ वर्णित सप्ताह भर चलने वाला समारोह पूरी तरह से खोला गया है, क्योंकि प्रत्येक प्रतीकात्मक रूप से सार्थक कार्य किया जाता है। अध्याय 9 के अंत में परमेश्वर पाप बलि और इन याजकों को बलिदान का सेवन करने के द्वारा मध्यस्थ के रूप में अपनी स्वीकृति को प्रकट करते हैं। लेवी व्यवस्था 9:23-24 हमें बताते हैं, यहोवा की उपस्थिति से सभी लोगों के सामने तेज प्रकट हुआ। यहोवा से अग्नि प्रकट हुई और उसने वेदी पर होम बलि और चर्बी को जला दिया। सभी लोगों ने यह जब देखा तो वह चिल्लाए और उन्होंने धरती पर गिरकर प्रणाम किया। निश्चित रूप से सभी पाप पवित्र से अलग होने चाहिए और इसलिए सभी प्रकार के पाप एक व्यक्ति को अशुद्ध कर देते हैं। जब हारून के पुत्रों को वेदी पर गलत बलिदान चढ़ाने के कारण आग में भस्म कर दिया गया तो परमेश्वर यह बता रहे थे कि कुछ पापों के लिए न केवल एक अनुष्ठान अलगाव की आवश्यकता होती है, बल्कि मृत्यु के माध्यम से एक स्थायी अलगाव की आवश्यकता होती है। परंतु बहुत सी बातें मनुष्य को अशुद्ध बनाती हैं, जो कि अनैतिक नहीं है। इन बातों के लिए परमेश्वर व्यक्ति को अनुष्ठानिक शुद्धता के माध्यम से फिर से शुद्ध किए जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। यदि हम पीछे मुड़कर देखें, जब परमेश्वर पहली बार निर्गमन में बलिदान प्रणाली की व्याख्या करते हैं तो हमें याद आता है कि वह मांग करते हैं कि बलिदान निर्दोष हो। निर्गमन 12:5 फसह के मेमने के बलिदान का विवरण देते हुए कहता है, 1 वर्ष का यह नर मेमना दोष रहित होना चाहिए। आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार के धब्बे या दोष वाला मेमना नैतिक रूप से एक निर्दोष मेमने से हीन है, बल्कि यह औपचारिक रूप से शुद्ध नहीं है। उसी तरह एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसे खून बह रहा है इत्यादि लेवीय मानक के अनुसार औपचारिक रूप से अशुद्ध माना जाता है। पवित्र की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को वैसे ही पवित्र होना चाहिए जैसे परमेश्वर पवित्र है, वह मानक है। इसलिए हम अध्याय 1 से 7 में पाते हैं कि परमेश्वर याजकों को बताते हैं कि उन्हें कैसे शुद्ध होना है, जबकि अध्याय 11 से 15 में लोगों को सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर के सामने कैसे शुद्ध रहें। इसमें अध्याय 11 में आहार के लिए स्वच्छता मानक, अध्याय 12 में बच्चे पैदा करना, 15 में शारीरिक स्त्राव और यहाँ तक कि अध्याय 13 और 14 में विभिन्न प्रकार के फफूंद रोग और संक्रमण से निपटने के तरीके भी शामिल हैं। इन सभी मामलों में परमेश्वर चाहते हैं कि जो अशुद्ध हो गया है वह पुनर्स्थापित हो जाए। यह मानक वास्तव में दुनिया को खुद से अलग करने वाले टूटेपन को ठीक करने की परमेश्वर की इच्छा का प्रतीक है। लेवी व्यवस्था में परमेश्वर के संदेश के केंद्र में हम आराधना और बलिदान प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक पाते हैं। इसे प्रायश्चित के दिन के रूप में जाना जाता है, जो अध्याय 16 में पाया जाता है। यह इजरायलियों के लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब लोगों के पापों को स्वीकार किया जाता है और पशु बलि के कार्य के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। पाप को अनदेखा नहीं किया जा सकता और न ही किया जाएगा। परमेश्वर की पवित्रता इसकी अनुमति नहीं देगी। हालांकि परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ संबंध की इच्छा रखते हैं। हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण परमेश्वर शुद्धिकरण और छुटकारे का मार्ग बनाते हैं। प्रायश्चित के दिन, जिससे कई प्रतीकों के माध्यम से हमें इसका प्रचार किया जाता है, जबकि लेवी व्यवस्था उस अंतराल के लिए परमेश्वर का समाधान है जो पापियों को उसके सामने आने से रोकता है। यह समस्या को स्थायी रूप से ठीक नहीं करता है, यह केवल परम समाधान का प्रतीक है।
जबकि जानवरों का बलिदान हर साल औपचारिक रूप से लोगों को शुद्ध करता है, इब्रानियों का लेखक हमें 10:4 में बताता है कि सांडों और बकरियों का लहू पापों को दूर कर दे, यह संभव नहीं है। इब्रानियों का लेखक इस बात पर भी जोर देता है कि याजक स्वयं सिद्ध नहीं है और वह हमेशा के लिए नहीं जीते हैं। हमें जो चाहिए वह है एक सिद्ध बलिदान और एक सिद्ध शाश्वत याजक। जब हम यह सब एक साथ रखते हैं तो हम देखते हैं कि लय व्यवस्था सीधे यीशु की ओर संकेत करती है। वह न केवल निष्कलंक मेमना बन जाता है जिसका लहू सारे संसार के पाप को साफ करता है, बल्कि वह एकमात्र पाप रहित और शाश्वत महायाजक भी बन जाता है जो इस तरह का बलिदान देने में सक्षम है। अपने सिद्ध जीवन के द्वारा वह परमेश्वर के पवित्रता के मानक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी मृत्यु में वह संपूर्ण बलिदान प्रणाली को पूरा करता है। पौलुस 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहते हैं, जो पाप रहित है उसे उसने इसलिए पाप बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाएं। जबकि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर नहीं कर सकता, उसका लहू जो पाप को नहीं जानता था वह जो सिद्ध है निश्चित रूप से कर सकता है। क्या आपने यह बलिदान अपनी ओर से ग्रहण किया है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर ने आपको शुद्ध घोषित किया है और आप उसके सामने पवित्र किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि यीशु ने उस खाई को भी भर दिया जो आपको परमेश्वर से अलग कर देगी, जिसका अर्थ है कि आप उसके निकट हो सकते हैं। जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या से गुजरते हैं तो पवित्रता के उनके मानकों के अनुसार जीने की कोशिश करें, गंभीरता से लेते हुए और आभारी रहते हुए कि आप हमेशा उनकी उपस्थिति में रहने में सक्षम हैं।